नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सजीत तिवारी और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान आज हो रहे हैं और जगह जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद ये लग रहा है कि किस तरह से मतदान को प्रभावित करने की पुरजोर कवायद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। प्रशासन का सहारा लेकर कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है, कहीं समर्थकों पर दबाव बनाया जा रहा है, तो कहीं मुस्लिम समुदाय पर दबाव बनाकर उन्हें मतदान करने तक से रोका जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से मतदान को प्रभावित करने की पुरजोर कवायद सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है और इसमें पूरी मदद प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल को यदि देख लिया जाए तो आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि सुबह से ही जब से मतदान की शुरुआत होती है, उसके बाद से ही लगातार जिस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि किस तरह से मतदान को प्रभावित करने की पुरजोर कवायद की जा रही है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो पहली घटना ट्वीट की जाती है, उस घटना को ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पंचायत चुनाव की तरह निकाय चुनाव को भी सत्ता की ताकत से लूटने, प्रभावित करने, मतदाताओं को डराने धमकाने और विपक्षी प्रत्याशियों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये गुंडागर्दी अस्वीकार्य है, जनता जवाब देगी। साथ ही खबर को ट्वीट करते हुए लिखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान हो रहे हैं और इसी बीच फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को गोली मारी जाने की घटना निकलकर सामने आती है। जिले में मतदान से पहले एक चुनावी रंजिश के चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे को गोली मारी गई। घायल को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भर्ती करवाया गया। अब आप इस बात को समझिए कि किस तरह से मतदान की शुरुआत से ही चुनाव को प्रभावित करने की पुरजोर कवायद की जा रही है और फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे को गोली मार दी गई। इतनी बड़ी घटना निकलकर सामने आती है जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मतदान को प्रभावित करने की पुरजोर कवायद की जा रही है। ये पहली घटना नहीं है जो समाजवादी पार्टी के द्वारा ट्वीट की गई है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं और अलग अलग जिलों से चुनाव को प्रभावित करने वाली अलग अलग घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी घटना जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई, जिसमें लिखा गया, फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए एजेंट की तरह काम कर रहा है थाना कोतवाली इंस्पेक्टर अमित मिश्रा। सीधे गोली मारने की धमकी दे रहा है। यही निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव संपन्न करवा रहे हैं आप लोग। भाजपाई एजेंट बनकर काम मत कीजिए। समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से ये घटना ट्वीट की गई, आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा किस तरह से मदद की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के मुलाजिम यानी कि सत्ता में बैठे मुलाजिम किस तरह से निकाय चुनाव के द्वंद्व को प्रभावित करने की पुरजोर कवायद कर रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। पहले फिरोजाबाद, उसके बाद फतेहपुर और अब ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जिलों से जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि निकाय चुनाव के परिणाम को भारतीय जनता पार्टी की तरफ तब्दील करने की पुरजोर कवायद में प्रशासन पूरी तरह से उसकी मदद कर रहा है। तीसरी घटना जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई, जिसमें लिखा गया, सहारनपुर समेत जगह जगह पर मुस्लिम बूथ पर मतदाताओं को मत डालने नहीं दिया जा रहा है। रायबरेली, फतेहपुर में सपा प्रत्याशी और समर्थकों के साथ प्रशासनिक और भाजपाई गुंडागर्दी सामने दिख रही है। संज्ञान में लेकर निष्पक्ष कार्यवाही करने की कृपा करें। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय यानी कि समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोटर माना जाता है, उसे भी मतदान करने से पूरी तरह से रोका जा रहा है, जिससे चुनाव के नतीजे प्रभावित हो जाए। अब इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं जो चुनाव आयोग पर साफ तौर पर सवाल खड़े करती हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करती हैं। किस तरह से सत्ता पक्ष के आकाओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जगह जगह अत्याचार किया जा रहा है, जगह जगह उन पर दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरह की ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि जनता के तेवर देखकर भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का अंदेशा हो गया है कि कहीं निकाय चुनाव के नतीजे उनके खिलाफ ना आए, कहीं निकाय चुनाव में जनता अपनी ताकत का एहसास न करा दे, जिसकी वजह से लगातार निकाय चुनाव के परिणाम को बदलने के लिए चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है।
तो आपने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के द्वारा लगातार एक के बाद एक घटनाएं ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी के समर्थकों समेत प्रत्याशियों पर किस तरह से दबाव बनाने की घटना को उजागर किया जा रहा है और जिस तरह से लगातार प्रशासन कार्यवाही कर रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के समर्थक, समाजवादी पार्टी के मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा ठोकने वाले और ढोल पीटने वाले चुनाव आयोग की भी असलियत निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है और ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं निकाय चुनाव के आंकड़े समाजवादी पार्टी के पक्ष में ना चले जाएं, जिसकी वजह से लगातार उसके द्वारा एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के मतदाताओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।